बेटा इसमें सॉल्यूशन में, अच्छा सबके पास तो बुक नहीं होगा शायद। हाँ बेटा बुक्स को देख लो। हाफ द पेरीमीटर, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter than its breadth 36 meter. Okay, find the dimension of the garden. Okay, dimension मतलब length and breadth. Dimension means यहाँ पे length and breadth. Okay, length and breadth इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली लेंथ एंड विड्थ दिया, लेंथ एंड विड्थ। ओके, तो इसमें से ये करेंगे लेट width equals to x to length equals to y according to past। अच्छा उसके बाद यहाँ पे लिख लो therefore perimeter twice of a plus b 2 into x plus y। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो है ये वाला हाफ इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर है हाफ इंटू पेरीमीटर इक्वल टू 36। तो हाफ इसमें कितना है, पेरीमीटर है 2 x प्लस वाई इक्वल टू 36। 2 काट जाएगा तो इसमें आ जाएंगे देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 36। फर्स्ट इक्वेशन हो जाए। ओके, दिखाई तो दे रहा है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के हिसाब से लेंथ इक्वल्स टू 4 प्लस ब्रेथ, तो x को लेंथ बना था, अच्छा विड्थ जो है उसका x बन गया, ठीक है ना। अच्छा लेंथ प्लस ब्रेथ इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको मान लिया y, इसको x, ठीक है। तो सारी चीज उस तरीके से लिखे हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ बोला तो लेंथ इक्वल्स टू हम लोग का x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ओके, अभी देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या था 36, x की जगह पे 4 प्लस वाई इक्वल टू 36, 2y इक्वल्स टू 32, y इक्वल्स टू 16। ओके, तो y की वैल्यू कितना होगा 16 होगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 प्लस 16 दैट इज 20। Therefore, length equals to 20 meter and width equals to 16 meter. Okay बेटा, understood? समझ में आ गया बेटा? अथर, अच्छा एक बार और समझा देता हूँ बेटा, ठीक, और एक बार समझा। Let length equals to x
width equals to y. Therefore perimeter equals to twice of length plus width x plus y. अभी दिखाई दिया बेटा? अच्छा, जब भी दिखाई नहीं देगा जरूर बता देना। अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशंस क्या है कि देखो, मतलब दिया था हाफ इंटू पेरीमीटर इक्वल्स टू 36। हाफ लिखेंगे, पेरीमीटर इतना है, टेबल आ गया ना बेटा? टेबल स्टेप आ गया बेटा, x प्लस वाई तो 36। ओके, इसके बाद थोड़ा इधर देखो, इधर दिखाई दे रहा है ना? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, लेंथ इक्वल्स टू 4 प्लस ब्रेथ। लेंथ कितना था? x, 4 प्लस y, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये था, ये भाई दो कंडीशन है, तो पुट x इक्वल्स टू 4 प्लस y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, यहां से वैल्यू लेके से पुट करो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। अभी x का वैल्यू 4 प्लस वाई है, 2y इक्वल्स टू 32, y इक्वल्स टू 32 अपॉन 2, दैट इज 16। ठीक है, तो इस जगह पर थोड़ा जगह लेके कर देते हैं। therefore y equals to 16, x इक्वल टू क्या था बेटा? 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, that means 4 plus 16, that is 20। फाइनल आंसर लिखोगे, therefore length equals to 20 meter and width ठीक है पवित्र, समझ में आ गया? हर्ट्स कनेक्टेड है बेटा? तुम्हारा डाउट था ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 ना? हाँ, फिफ्थ वाला तुम्हारा डाउट था। ओके गुड। हाँ, सेवेंथ ही बता, सेवेंथ बता। उसके बाद दैट इज 6 जो है, 6 वाला कर देता हूँ, उसके बाद 6 वाले में जो लाइन दिया 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, एक लाइन। ओके, another equation find करने in two variables such that geometrical representation intersecting line। तो L1 इंटरसेक्टिंग लाइन है, L1 कितनी है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो L2 इक्वल्स टू क्या हो, ये पूछा।
ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन L1 L2 इंटरसेक्टिंग लाइन है, L1 की वैल्यू ढूंढना है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब L1 L2 ओके। इसमें क्या था कंडीशन, A1 upon A2 नॉट इक्वल्स टू B1 upon B2। तो अभी इसका तो बहुत सारे होंगे, मेनी आंसर्स, देयर में बी मेनी आंसर। तो अभी उसमें से एक L2 का ऐसे लिख लेता हूं। L2 क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 है, तो वहां पे 3 कर देता हूं, 3x ओके, ये हो गया 2/3। और यहाँ पे जो 3 था यहाँ पे 5 कर देता, 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3/5 हुआ, 3/5 ओके, ये नॉट इक्वल। हाँ बेटा, अच्छा एक बात सुनो, इसके बहुत सारे आंसर्स होगा, मेनी आंसर्स हो सकते, देयर में बी मेनी आंसर्स, बहुत सारे आंसर, वन आंसर हमने लिखा, वन आंसर। हाँ बताओ, तो बहुत सारे आंसर हो सकता है, उसमें से कोई एक आंसर हम लिखो। देखो मेन कंडीशंस क्या होना है, A1 upon A2 नॉट इक्वल्स टू B1 upon B2 होना चाहिए। A1 का वैल्यू कितना दिया, 2 दिया, B1 का वैल्यू 3 दिया, अभी नॉट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे मान लो कि तुमने 5 पुट कर दिया, यहाँ मान लो 7 पुट कर दिया, हो गया। तो क्या आंसर होगा इसका, L2 का, तो 5x प्लस 7y, यहाँ पे तो कुछ भी पुट करो, 9 कर दिया जी। मान लो कि तुमने अनदर आंसर करना चाहते हो, तो इसमें क्या दिया 2, एक कौन सा दिया 3। अभी यहाँ पे तुमने लिख दिया जो है, सपोज यहाँ पे लिख दिया 7, यहाँ पे लिख दिया मतलब और अनदर जो है 2 लिख दिया, तब भी हो जाएंगे, बिकॉज दे आर अनइक्वल। उस केस में इसका आंसर क्या होगा, 7x, मतलब अनदर आंसर 7x प्लस 2y, यहाँ पे तो कुछ भी कर सकते हो, प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे करके मेन आंसर अपने मन से लिख सकते हो, कोई भी आंसर होना चाहिए, और मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ओके। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहे, ये भी सेटिस्फाई करते, ये भी आंसर, ये भी आंसर, और भी आंसर कर सकते हो, और भी आंसर कर सकते हो, ठीक है, कोई भी आंसर कर सकते हो, ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। अब इसका दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट इधर करता हूं, पैरेलल लाइन। तो L1 का जो दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये दिया, पहला इज मतलब ये होगा, पहला इज मतलब कंडीशन A1 upon A2 इक्वल्स टू B1 upon B2 नॉट इक्वल्स टू C1 upon C2, ये कंडीशन होना चाहिए। तो अभी इस जगह पे 2 है, इस जगह पे 3 है, इसको 2 से इंटू कर दो तो क्या होगा 4, इसको इंटू कर दो 6, ये दोनों तो इक्वल हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना है, माइनस 8 है, तो यहाँ पे 5 कर दो बस। तो एक आंसर हो गया तुम्हारा L2 का 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो दिस वन अपॉन दिस वन 2 अपॉन 4
और ये हो जाएंगे 3/6 और ये हो गया तुम्हारा -8/5। ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। ठीक है, और भी आंसर करना चाहते तो और भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, इसमें और भी आंसर, और एक आंसर कर देते हैं, और एक आंसर करते हैं। ठीक है बेटा, अनदर आंसर। ये 2 था, ये 3 था, इसमें -8, वैल्यूज फाइंड करो। अभी इसको 3 से इंटू कर दिया तो 6 हो गया, इसको 3 से इंटू किया तो 9 हुआ, यहाँ पे कोई 5 6 कुछ भी लिख दो कि 7 लिख दो हो जाएगा। तो 6x यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा बेटा, हाँ दिखाई दे रहा। तो क्या होगा 6x प्लस 9y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। कोई भी आंसर, तो इसका भी क्या होगा, मेनी आंसर्स, सेवरल आंसर हो सकता, उसमें से हम लोग एक दो करें। लागू नहीं, हाँ 4.5 ना 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 ना, वो तो मैथ हो गए, और बड़े साइंस हो गए, एसएसटी को पीछे करो। अच्छा बेटा, ये वाला आ गया समझ में पवित्र, बेटा ये वाला आ गया ना? यस सर। ओके, सर आपके फोन के साथ से कॉल आ रहा है, स्क्रीन वाइब्रेट हो रही है। अच्छा बीच में कॉल भी आ सकता है बेटा, इसमें बीच में कॉल भी आ सकते हैं। अच्छा इसको ऑफ करके रखना चाहिए कॉल। ठीक है, अच्छा ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ। उसके बाद दिया था कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंस लाइन, तो कोइंसिडेंस लाइन वाला एक लाइन हुआ, फिर एक लाइन हुआ, L1 L2। कंडीशन जो होता है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे -8 दिया, इसको 2 से इंटू कर दे 4 हो जाएगा, इसको 2 से इंटू कर दे 6 हो जाएगा, इसको 2 से इंटू कर दे -16 हो जाएगा। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 बराबर भी, मतलब इस इक्वेशन को हमने 2 से इंटू कर दिया तो हो गया पूरे। तो L2 का जो हुआ वो आंसर हुआ 4x प्लस 3y -16 इक्वल टू 0। मान लो तुम ऐसा करना चाहते हो, यहाँ पे जैसे 2 से इंटू कर दिया था सबको, तुम 3 से इंटू कर दो, 3 से इंटू कर दो तो 6x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। अनदर आंसर हो गया। इसका भी several answers we can get, several आंसर हम लोग को मिल सकते हैं। ओके बेटा, हो गया, आ गया ना? इसी का क्या करना है, रेशियोज बराबर रखना है, तो इसको सबको 2 से इंटू कर दो, 2 से इंटू कर दो, 2 से इंटू कर दो, एक आ गया।
3 से इंटू कर दो, 3 3 3 6 9 -24, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Draw the graph of the equation x minus y plus 1 equal to 0. x इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 1। इसका एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल जब बनाएंगे, ये y है, x है, y की वैल्यू 1 लिया, x की वैल्यू 0 हो गया। अभी x की वैल्यू 0 लेंगे, x जो है ना, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगा। हो गया बेटा। इसका 1 लेंगे तो क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू 2 लेंगे, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये चीज आ जाएगा। ओके, y के 2 लिए, सॉरी y का 2 लिया था तो x का वैल्यू 1 हो गया था, और x के वैल्यू 1 लिया था, सॉरी x का वैल्यू 1 लिया था, ये -1 लेंगे, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, x का वैल्यू जब -1 होगा, y -1, तो y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पॉइंट्स जो हम लोग को मिल रहा है, पॉइंट्स आर 0,1, -1,0 और 1,2, ये चीज आ रहा है। दूसरे इक्वेशन 3x plus 2y minus 12 equals to 0। अभी 2y 12 minus 3x, तो y equals to 12 minus 3x अपॉन, तो y को भी रख सकते हैं x को, कोई दिक्कत नहीं पड़ते, ठीक है। लेकिन इधर y रखने से फायदा होता है कि पहले x आता है उसके बाद y। अभी x का वैल्यू हमने 0 लिया, y का वैल्यू 6 आ जाएगा। x की वैल्यू हमने 2 लिया, तो 6 12 माइनस 6 3 आ गया। ओके, अभी कोई केस में मान लो y की वैल्यू 0 होता है, y की वैल्यू 0 होता है, तो x की वैल्यू कितना होगा, 4 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। y की वैल्यू 0 बोल रहे हैं, तो 0 इक्वल्स टू 12 माइनस 3x अपॉन, तो 12 माइनस 3x इक्वल टू 0, तो 12 इक्वल टू 3x, x इक्वल्स टू 4। ये वाला चीज आ गया। तो जो जो पॉइंट्स हुई, हाँ बेटा, तो क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो, कोई डाउट है बेटा? बेटा बीच बीच में कुछ ऐड होता आता है, तो अच्छा यूट्यूब में लाइव करने से नो ऐड ना बेटा, कोई एड्स नहीं आएगा ना, कोई एड्स नहीं आता, वही अच्छा है। मैंने उससे प्रैक्टिस करा, लेकिन काल तो ब्लैक हो गया था, कैमरा ऑन नहीं किया था। आज भी ट्राई करेंगे, वो सबसे आसान तरीका है। तो अभी इसमें जो पॉइंट्स हो गया 0,6 2,3 4,0। अच्छा बेटा, इसमें जो तुम्हारे लाइव क्लास
एक तो होता है जूम होता है, एक हो गया तुम्हारा गूगल मीट, और एक हो गया तुम्हारा यूट्यूब। तो किसमें कम नेट लगता है, लेस एमबी किसमें लगता है बेटा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसमें लगता है रे, और MB किसमें लगता है हैं? और गूगल में कितना काट होता है बेटा, और इसमें कितना होता है पता नहीं ना, कम लगता है ना, इसी में करते हैं, इसी में करेंगे अभी 2-3 दिन के बाद। उसमें रिकॉर्ड करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप ही रिकॉर्ड होता है। अच्छा ओके, तो ये वाला हो गया तुम्हारा पॉइंट्स। ओके, नाउ वी विल ड्रॉ द लाइंस। तो इधर ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो अभी जीरो का दैट इज दिस वन, 0,1 पॉइंट, दिस 0,1 -1,0, this is the point, -1,0, 1,2 this is the point। अच्छा, तो इसमें x -5 + 1 = 0 लिख दोगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है, हाँ नेक्स्ट जो मान लो तुम्हारा लाइन है 0,6, 0,6, 0 है 1 2 3 4 5 6, 0,6। ओके, उसके बाद 2,3, 2,3, तो 1 2 3 और यहाँ पे चले जाएगा 2,3, 4,0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो ये जो तुम्हारा दिया था 2,3, ये बेटा 2,3, हाँ सॉरी 2,3 बोला था यहाँ पे। ओके, इस जगह पे होगा, ये लाइन ऐसा करके चलो, x x डैश, ये वाला कौन सा y डैश। क्वेश्चन में पूछा है एंड द x एक्सिस, क्या बोला था, x एक्सिस सेंट्रेंगुलर रीजन। तो x एक्सिस मतलब ये वाला x एक्सिस है, तो ये वाला एरिया हो जाएगा, और इसको a, इसको b, इसको c बना, x एक्सिस के साथ बोला था। ये दोनों लाइन होगी, और ये वाला तुम्हारा x एक्सिस। हर्ट्स क्लियर बेटा, हर्ट्स, हर्ट्स का डाउट था, क्लियर हो गया। ओके ठीक है। अच्छा ग्राफ दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं, इधर बना देता है एक बार, यहाँ पे दिखाई दे रहा बेटा। ओके गुड, इधर देख, हाँ अभी दिखाई देगा, इस साइड में ज्यादा दिखाई देता है, इसको
बेटा इधर वाला ग्राफ अभी दिखाई दे रहा है? अच्छा ठीक है, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अभी जो है 0,1 0,1 ये वाला पॉइंट होगा बेटा 0,1 -1,0 तो ये वाला पॉइंट हो जाएंगे 1,2 ये वाला 1 है, ये वाला 2 है। तो इस तरीका से ये वाला लाइन जाएगा। इस लाइन कौन है? x - y + 1 = 0। ठीक है बेटा, वर्ड्स आ गया होगा। 0,6 0 1 2 3 4 5 6 2,3 2 ये वाला 3 और 4,0 1 2 3 4 4,0 ओके 4,0 तो ये वाला लाइन ऐसे करके कट। आई बोलते हैं कि जो इस वाला लाइन की इक्वेशन जो है 3x + 2y - 12 = 0 ये दो लाइन है। और क्या लेना है? एक्स एक्सिस लेना। ये वाला तो एक्स एक्सिस हुआ, ये वाला एक्स एक्सिस है, तो कौन सा होगा? ये वाला ट्रायंगल बनेगा। इसका नाम दे दोगे ए बी सी। ठीक है बेटा, हर्ट्स हर्ट्स का समझ में आ गया? ओके गुड। तुमने सुबह डाउट पूछा था, हो गया तुम्हारा डाउट। नाउ मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे इसी टॉपिक से। मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे, एकदम क्वेश्चन कंटिन्यूअस लिख देंगे, तुम लोग कंटिन्यूअस सॉल्व करके मेरे को भेजोगे। ठीक है?